अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ मैं हूं सिडनी से औरंगज़ेब बेग। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं पीरमोंट ब्रिज। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये सारा ब्रिज जो है ना, ये डार्लिंग हार्बर के ऊपर वाक़या है। 1902 में ये ब्रिज जो है ना, ये ट्रैफ़िक के लिए बनाया गया था। इसके ऊपर से ट्रैफ़िक जाती थी, लेकिन 1981 के बाद इस ब्रिज को जो है ना, वो ट्रैफ़िक के लिए तो बंद कर दिया गया, क्योंकि एक नया ब्रिज बना दिया गया। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा थी, तो इस ब्रिज को 1981 के बाद ताहाल सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए खोला गया, और या फिर साइकिलिस्ट इसके ऊपर से जा सकते हैं। इस ब्रिज की ख़ास बात क्या है, मैं ये आपको साथ साथ और बताता हूँ। ये वर्ल्ड हेरिटेज जो है ना, उसमें जो है ना, इसको जो है ना, इस ब्रिज को रखा गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो दीवारें हैं और इस पर जो नक्श निगार किया गया है, वो नहायत ही दिलचस्प नज़र आ रहा है। और ये जो है ना, ये इस चीज़ की अक्कासी है कि उस वक्त में कितनी मेहनत से ये चीज़ें जो है ना बनाई गई हैं, और इनकी जो बनावट है वो यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है। जी दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ उस ब्रिज के बिल्कुल नीचे, यानी कि नीचे, ऊपर अभी जाएंगे, लेकिन अब मैं नीचे से पहले आपको दिखा दूँ कि ये जो आप देख सकते हैं, ये लकड़ी की दीवारें हैं। यहाँ पर ये लकड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त, पुराने ज़माने की, 100 साल से ऊपर अरसा हो गया। आज भी इसकी शाइनिंग देखें और इसकी मजबूती है। ये लकड़ी की जो बनी हुई है ना, ये जो पिलर्स हैं, इसने इन ब्रिज को सहारा दिया है। ये छत आप देख सकते हैं इसकी, ये ऊपर छत है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पुरानी छत के बिल्कुल नीचे मैं खड़ा हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो छत है, और ख़ास तौर पे ये जो लकड़ी का काम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ब्रिज आप देख सकते हैं। आइए आप इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर का माहौल कैसा है, और वहाँ से सिटी का खूबसूरत नज़ारा जो है ना, वो कैसा नज़र आता है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम ब्रिज के ऊपर आ गए हैं और इस पे चलते हैं। ये बैरियर्स लगा दिए हैं ताकि कोई ट्रैफिक ऊपर ना जाए, सिर्फ साइकिलिस्ट और पैदल चलने वाले ही जो है ना, इस ब्रिज के ऊपर जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आज भी जो पुराने ज़माने की लाइटिंग है ना, उस दौर में जो लगाई गई थी बिजली के बगैर, वो लगी हुई है, उसको नहीं छेड़ा गया। ताहम यहाँ पर नई लाइट्स जो है ना, बिजली वाली, वो तो लगा दी गई हैं, लेकिन पुरानी लाइट्स आज भी मौजूद हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, पीरमोंट ब्रिज इसका नाम है। ये यहाँ से सिटी का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सिटी का मंज़र। ये डार्लिंग हार्बर सिडनी का बहुत ही खूबसूरत और टूरिस्ट पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स और नीचे पानी है जहाँ पर फेरीज चलती हैं। ये वो ब्रिज है जहाँ पे ट्रैफिक चलती थी, 1902 में बनाया गया था, और 1981 के बाद यहाँ पर साइकिलिस्ट और सिर्फ पैदल चलने वाले ही आ जा सकते हैं। आपको मैं एक साइड से दिखाता हूँ अब इसका व्यू, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पीरमोंट ब्रिज के ऊपर से खूबसूरत शहर का नज़ारा कैसा है। जी हाँ, अभी हम आगे एक साइड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर खूबसूरत। दोस्तों, ये डार्लिंग हार्बर है, और ये जो आप मेरे पीछे आपको ये पानी का ये एरिया नज़र आ रहा है ना, एरिया, यहाँ पर हर हफ्ते की रात को बहुत ही खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी बिल्डिंग जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और लोग जो है ना, यहाँ पर ड्रिंक्स करते हैं, खाना खाने आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं। ये यहाँ पर छोटी छोटी किश्तियाँ भी चलती हैं, ताकि लोग जो है ना, वो तफरीह हासिल कर सकें। अभी हम देखते हैं ब्रिज के दूसरी तरफ क्या है। जी हाँ, ब्रिज के ऊपर ही हैं अभी हम, लेकिन उसके दूसरी तरफ क्या है। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन नेवी के कुछ शिप खड़े हैं यहाँ पर, जिन पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है ना, वो मौजूद हैं। टिकट दे के वो इस शिप की सैर करते हैं कि अंदर है क्या, चलता कैसे है, क्या काम करता है। ये दूसरी प्राइवेट किश्तियाँ हैं लोगों की, लोग यहाँ पे पार्क करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें चाहिए वो यहाँ से लेके जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये है डार्लिंग हार्बर। डार्लिंग हार्बर, अगर कोई सिडनी आए कभी, तो डार्लिंग हार्बर जो है ना, वो ज़रूर आए, और आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती जो है ना, वो कैसी है। बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको और जो है ना वो ऐड करता हूँ। इस ब्रिज की एक और चीज़ जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो है ना वो गेट लगा हुआ है, ये गेट बना हुआ है और एक ये गेट बना हुआ है। ये ब्रिज जो है ना इसको बंद किया जाता है, यानी आज भी यहाँ से अगर कोई ऐसी किश्ती गुजरती है जो बहुत ऊंची होती है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, उसके ऊपर वो बांस लगा होता है, उसके साथ कपड़ा होता है, तो इस ब्रिज के नीचे से वो नहीं गुजर सकती। तो लिहाजा ये गेट जो है ना नज़र आ रहा है, इसको बंद कर दिया जाता है ताकि कोई वापस ना गुजरे। और ये जो आपको पिलर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बंदा बैठ के इस गेट को ऑपरेट करता है, ठीक है ना। दोनों तरफ गेट लगे हुए हैं, एक गेट ये है और एक गेट जो है ना वो दूसरी तरफ है, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये दोनों बंद कर दिए जाते हैं। और ब्रिज कैसे खुलता है आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी हाँ, ये ब्रिज गेट तो हो गया बंद। अब ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये पूरे रोड पर बना हुआ है गोल सा। यहाँ से ब्रिज घूम जाता है, ठीक है ना, यहाँ से ब्रिज घूम जाता है, दोनों तरफ ये बना हुआ है। और ये जो आप इसका जॉइंट देख रहे हैं, जोड़ लगा हुआ है ब्रिज का, ठीक है ना। ये गेट हो गया बंद उस वक़्त, तो ये जो है ना ये जोड़ लगा हुआ है, यहाँ से ब्रिज जो है ना वो जोड़ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये घूम जाता है और इसमें से रास्ता बन जाता है। जब रास्ता बन जाएगा ना तो उसमें से शिप गुजर जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं अभी कोई यहाँ पे शिप नहीं आ रहा। इस तरफ अगर किसी शिप ने आना हो ना इस ब्रिज के नीचे से, तो ये ब्रिज इस तरह खोला जा सकता है। ये है जहाँ से ब्रिज को ऑपरेट किया जाता है। इसका ओपी यहाँ बैठता है जो देख के बताता है, कैमरे, स्पीकर, हार्न, सारा कुछ इसके ऊपर लगा हुआ है। ये है, आप देख सकते हैं, ये है वो किश्तियाँ जिनकी मैं बात कर रहा था, देखा ना, इसके ऊपर जो बांस लगे हुए हैं कितने कितने लंबे, तो ये ब्रिज के नीचे से नहीं गुजर सकती, ठीक है। तो इसको फिर ब्रिज को खोला जाता है। अभी हम ब्रिज के बिल्कुल मिडल वाले हिस्से पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है ना हमें अभी नज़र आना शुरू हो गया जो गेट, दूसरी तरफ का गेट है, ठीक है ना। आपको पहले बताया था इस तरफ का गेट, ठीक है ना। यहाँ से हम आ रहे हैं और हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। ये आ गया दूसरी तरफ का जोड़, उसी तरह का जो जोड़ लगा हुआ ब्रिज का जॉइंट है, यहाँ से ब्रिज घूम जाता है, ठीक है ना। ये है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्रिज खुला है, टूटा हुआ है, टूटा नहीं कह सकते, ये हो गया, ठीक है। ये गेट है इस साइड का, ताकि दोनों तरफ के गेट जो है ना उनको बंद कर दिया जाए और लोगों की आमदोरफ्त जो है ना उसको आर्जी तौर पर रोक कर तो यहाँ से जो शिप है ना उसको गुजारा जाए। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आपको सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अच्छी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो जो है ना वो दिखाता रहूं, ताकि जो लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सके या अगर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भी हैं सिडनी में नहीं आ सके तो उनके लिए जो है ना ये थोड़ी आसानी हो जाएगी कि उनको चीज़ें मैं बता सकूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा देखने वाली है और कहाँ पे जो है ना क्या अट्रैक्शंस हैं, किस चीज़ की कितनी अहमियत है। तो इसलिए अगर आपको को फीडबैक भी देना हो तो आप मेरी वीडियो के साथ जो कमेंट बॉक्स है उनमें फ़ीडबैक भी दे सकते हैं, आपकी राय है और मैं कोशिश करूँगा कि जो नई चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो भी आपको सिडनी से दिखाता रहूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी ब्रिज के तो ऊपर ही हूँ मैं। जो लोग डार्लिंग हार्बर आते हैं ना तो उनको कोशिश होती है कि वो यहाँ पे क्या क्या देखें, क्योंकि अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी जो है ना आप देख सकते, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया जो है ना यहाँ पे आपको 3 अट्रैक्शंस जो है ना वो मिल जाएंगी। जी हाँ, सिडनी डार्लिंग हार्बर की 3 मशहूर, उसमें वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, और मैदान तसाव का जो है ना वो मुजस्मे अंदर म्यूज़ियम है वो इधर मौजूद है, और सी लाइफ है, यानी कि अंदर एक्वेरियम बना हुआ है, पानी मसनूई बना के ना तो उसमें जानवर जो है ना वो छोड़े हुए हैं ताकि शीशे की जो है ना उसकी दीवारें हैं ताकि बच्चे उन शीशे को जो है ना वो टच कर सकें, लेकिन वो जानवर उनको कुछ नहीं कहेंगे। और ये वाइल्ड लाइफ भी उसी का हिस्सा है जिसमें पानी के बगैर रहने वाले जानवर जो रखे गए हैं। तो ये अट्रैक्शंस यहाँ अगर आप आते हैं सिडनी डार्लिंग हार्बर तो आपको ये भी चीज़ें जो है ना वो भी देखने वाली हैं। अभी ब्रिज के ऊपर ही हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता। खूबसूरत मंजर यहाँ से डार्लिंग हार्बर का। हम आगे ब्रिज के दूसरी तरफ हम आगे, यहाँ से ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं क्योंकि अभी आप ब्रिज के ऊपर हैं तो ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये आप नीचे जाएंगे।
ठीक है ना। और ये जो अगर आपने नीचे यानी डार्लिंग हार्बर नहीं जाना तो आप इस ब्रिज के ऊपर ही रहें। तो ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, जहाँ से लोग आ रहे हैं, ये सीधी जाती है सिटी में, सिटी की तरफ जाती है, ठीक है ना। ये ब्रिज का आ गया दूसरा किनारा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिलर्स जिनके ऊपर अभी तक पुरानी लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखें जी, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर अब ब्रिज के मतलब 28 जून 1902, 28 जून 1902 को ये ब्रिज बनाया गया था। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत पीरमोंट ब्रिज। ये है इसका नज़ारा दूसरी तरफ का। दोस्तों इस साइड से हम आए हैं और ये रहा इसका नज़ारा। ये ब्रिज है, इसके नीचे ट्रैफिक चलती है बहुत ज़्यादा, जो हार्बर ब्रिज की तरफ जाती है और उसके अंदर से जो टनल जाती हैं उधर से जाती है, ठीक है ना। ये सिटी का एरिया है। ये जो आपको चीज़ एक और मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये स्टेशन है। जी हाँ, आप कह रहे होंगे स्टेशन किस चीज़ का, ये टमने पे चाड़ के बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेशन है। यहाँ पर केबल कार यानी कि वो जो छोटी रेल होती है ना, जो उल्टी देखने में चल रहा है कि जैसे तार पर उल्टी चल रही है, वो यहाँ पे चलती थी, लेकिन गुज़श्ता 7-8 साल से वो नहीं चल रही। उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। ये शहर के अंदर ये चलाया करती थी। उसका स्टेशन अभी भी मौजूद है, ठीक है ना। ये उसका स्टेशन है और वो ट्रेन इसके अंदर चलती थी। लो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पीरमोंट ब्रिज की सैर, डार्लिंग हार्बर और उसमें जो अट्रैक्शंस हैं उसके हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी तो कमेंट में बता दें कि क्यों अच्छी नहीं लगी। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।